जय हिंद। नमस्कार सभी मित्रों को, आपका स्वागत है आप ही के YouTube चैनल ऑल एग्जाम क्लास पे। एक बार लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम क्लास को तो कर लेंगे। रोजाना एक बेहतर तैयारी के साथ आप हमारे साथ जरूर जुड़ सकते हैं। तो देखते हैं आज का सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो उनको क्या तो पहला कहता है क्वेश्चन मेरे है कि दोस्त। 4 का संबंध यहाँ पर 64 लिखा है, तो 5 का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा और कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। तो चलिए बताते हैं कि सबसे पहला क्या लॉजिक लगेगा और किस तरीके से हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर होगा। 4 का संबंध क्या लिखा है दोस्तों, 64 दिया गया है। तो 4 का आखिर 64 बहुत छोटे नंबर से अगर बहुत बड़ा नंबर है, या तो उसने क्या क्या होगा, स्क्वायर क्या होगा, या तो क्या क्या होगा दोस्तों, घन क्या होगा। यानी कि इसी तरीके से आपको सोचना होता है कि छोटे नंबर से, यानी 4 का संबंध 64। तो आप क्या करेंगे दोस्तों कि 4 का क्यूब कर दिया जाए, यानी 4 को 3 बार गुना, ऐसे 4 गुना 4 गुना 4, तो आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, 64 आ जाएगा। और यही वाला 64 हम लोगों के सामने लिखा है। उसी तरीके से ये वाला 5 का आपको क्या करना है दोस्तों, क्यूब कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर आप जैसे ही 5 का क्यूब कर देंगे, यानी करने का मतलब क्या हो जाएंगे दोस्तों, 5 गुना 5 गुना 5, तो आपका क्या हो जाएंगे 125 आ जाएगा। यानी 5 का घन जो होता है 125 होता है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, 125 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कई बार इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, एनालॉजी यानी सदृशता। तो आप देख सकते हैं कि क्या किए और कैसे किए। क्या करना था, घन करना था। बहुत छोटे नंबर से अगर बहुत बड़ा नंबर दिया है तो उसका क्या क्या होगा, या तो घन क्या होगा, या तो स्क्वायर क्या होगा। कभी 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 हम लोगों का गुना भी कर देता है किसी संख्या। तो इस तरीके से आपको सोचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। पूछा गया क्वेश्चन था, अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, बस है, फिर इंजन है और क्या लिखा है दोस्तों, पिस्टन। तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी उचित ढंग से आपको चूज करना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो आपको पता है, क्या पता है कि हम लोगों का सबसे पहले क्या हो जाएंगे दोस्तों, पिस्टन हो जाएगा। इस जगह पर आप क्या लिख दीजिए, पिस्टन लिख दीजिए। तो ये पिस्टन आपका किसके अंतर्गत चले जाएंगे, तो सर पिस्टन जो होता है इंजन में आते हैं। और इंजन हम लोगों का किसके अंतर्गत आ जाएंगे दोस्तों, तो बस में ही होते हैं। यानी कि यहाँ डायग्राम बस से है तो यहाँ पर बस हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका डायग्राम बन जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी बार रिपीट कर चुका है। यानी देखिए पिस्टन, तो पिस्टन हम लोगों का इंजन के अंदर में होता है। और इंजन किसके अंतर्गत आ जाएंगे दोस्तों, बस के अंतर्गत आ जाएंगे। यहाँ पर भी बहुत सारा स्टूडेंट का अलग अलग आंसर आने लगते हैं, तो ये सभी आपका क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों, एक श्रृंखला दिया गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। ये जो क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे पहले आप उसको नोट कर लेंगे। जैसे 22, उसके बाद लिखा है सी, उसी प्रकार से कोमा 42 और क्या लिखा है एफ कोमा, उसी प्रकार से 62 और क्या दिया है दोस्तों आई, और आगे हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क है। ये देखिए एकदम सबसे शॉर्ट सबसे जरा कि 22 से यदि आप 42 पे जाएंगे तो इस पे कितना क्या है दोस्तों, प्लस उसने 20 कर दिया है। उसी प्रकार से यहां से इस पे चलेंगे तो प्लस उसने क्या कर दिया है, 20 कर दिया है। और उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस 20 कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 82 आ जाएगा। 82 तो आएगा, ये बात तो कंफर्म हो चुका है। अब चलते हैं सी से, यदि आप एफ पे जाएंगे तो प्लस क्या क्या है, 3 क्या हुआ है। देखिए 3 लेटर ABCD में ऐसे, सी के बाद DEF, उसी प्रकार से एफ के बाद आई पे चलेंगे तो प्लस क्या क्या दोस्तों, उसने 3 किया है। और आई से जैसे ही हम लोग आगे बढ़ जाएंगे तो प्लस 3 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, एल आ जाएगा। यानी 82 और एल आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। श्रृंखला सीरीज वाले प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न फिगर वाले क्वेश्चन दिया कर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रश्न आकृति कर कि प्रश्न आकृति से निकटतम हम लोगों का समानता दर्शाती है। यानी कहने का मतलब, उसका मतलब है कि ये जो फिगर दिया गया है कि ए में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं, निकटतम समानता जैसा है वैसा ही ढूंढना है। तो इसमें देखा जाए, जैसे त्रिभुज जो देख रहे हैं, ये वाला त्रिभुज आपका इसमें है क्या, नहीं है। ए नंबर में तो कहीं वो वाला त्रिभुज है ही नहीं। उसी प्रकार से इसमें दिया गया है, ये बात तो सही है। इस तरीके से लिया है।
लेकिन यहाँ पर तो मैन है कि ये फिगर के अंदर में देखिए ये त्रिभुज क्या कर रहा है दोस्तों, इस तरीके से टच कर रहा है, यानी आयत को टच कर रहा है। तो वैसा कहीं इसमें है ही नहीं, तो ये बात खत्म हो गया। उसी प्रकार से देख लेते हैं कि और इसमें क्या है। इसमें देखा जाए तो ये वाला जो स्टार देख रहे हैं, तो क्या यहाँ पर कहीं ऐसा स्टार दिख रहा है, नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये भी खत्म। तो इस प्रश्न का आंसर डी वाला हो जाएगा। और डी वाला में सारा चीज मिल रहा है, देखिए जैसे कि यहाँ पर त्रिभुज ऊपर से नीचे से, उसके बाद यहाँ पर स्टार है और त्रिभुज के अंदर में गोला और आयत को टच करते हुए है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ए में दिया गया है डी, तो इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी डी वाला आकृति सही हुआ। तो डी को किस ऑप्शन में रखा है उसने, ऑप्शन नंबर ए में रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट कर चुका है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, ब्लड रिलेशन का जितने भी क्वेश्चन है सब आपका प्रीवियस ईयर के हैं दोस्तों। कुछ क्वेश्चन आपका रेलवे का है, कुछ एसएससी का, कुछ बैंकिंग का, कुछ डिफेंस लाइन का, जितने भी है पुलिस कांस्टेबल दरोगा, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन शामिल किया, क्योंकि हम जितना भी क्वेश्चन कराते हैं सब प्रीवियस ईयर से करें। एक तस्वीर को इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि वह मेरे दादाजी के, सबसे पहले क्या लिख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप बना लीजिए महिला, यानी महिला कहने वाली है कि एक तस्वीर को इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि यह मेरे दादाजी, यानी कि इसका क्या कर लेते हैं दोस्तों, मेरे दादाजी के इकलौते बेटे, तो बना लेते हैं, यानी कि यहाँ पर इसका दादा को लिख लेते हैं। यानी कि करें कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए, करें एक महिला की ओर इशारा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे, तो दादाजी का क्या होगा दोस्तों, इकलौता बेटा। मान के चले कि इस जगह पर इसका क्या हो गया, बेटा। जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे चलेंगे। और ये बात कहां से आप बोल रहे हैं, तो मेरे या मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का क्या दोस्तों, बेटा है, यानी इकलौते बेटे का क्या है, बेटा है। तो यहाँ पर बना लिए इकलौते बेटे का इकलौता बेटा है, तो ठीक है। तो तस्वीर वाला व्यक्ति उस महिला से क्या संबंधित है, तो एक तस्वीर को, यानी यहाँ पर जो है यही एक मुखड़ा, यानी इस तरीके से आप बना सकते हैं कि इसी को उसने क्या किया है, इशारा किया है। करें कि एक तस्वीर को इशारा करते हुए एक महिला, साफ साफ लिखा है कि एक तस्वीर को इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि अब मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का क्या है दोस्तों, बेटा है। तो तस्वीर वाला व्यक्ति उस महिला से क्या संबंधित है, यानी कहां से, देखिए से जहां से लगा है, यहाँ पर कह रहा है कि तस्वीर वाला व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है, यानी महिला का कौन लगता है, तो भाई लगता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, आराम से करना है, कोई हड़बड़ी नहीं करना है, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे लेना है। कि एक तस्वीर को इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि यह मेरे दादाजी के इकलौता बेटा, यानी पिता, और पिता का जो बेटा करे इकलौते बेटे का बेटा, तो ये कौन हो जाएगा, इसका हम भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही होगा। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है या कंफ्यूजन होता है तो आप जरूर कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया कि सही विकल्प का चयन करें। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर ए वाला आकृति भर दें, बी वाला भर दें, सी वाला भर दें, डी वाला भर दें, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भर है। तो देखिए आपको पता है कि सीरीज यहाँ से क्या चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है। जैसे एल था तो एल को क्या कर दिया दोस्तों, यानी एक तरीके से देखा जाए ना तो हम लोगों का यहाँ पर लिख सकते हैं कि दर्पण, यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब। इस जगह पर लिख सकते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब, यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब देखिए ना, एक तरीके से अगर इस फिगर को इस जगह पर दर्पण लगा के देख लिया जाए तो इसी तरीके से उसी प्रकार से इस फिगर को यहाँ पर दर्पण लगा के देख लिया जाए तो हम लोगों के सामने किधर से हो जाएगा, यानी इस तरीके का। और फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके का आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखते ही आंसर आ जाएगा, जबकि पूछा गया क्वेश्चन है, रेलवे के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि ना, एक आकृति का संबंध दूसरे आकृति, तो ये वाला आकृति का संबंध क्या हो जाएगा, ये वाला से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में ऐसा दिख रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया, और ये वाला भी कोडिंग डिकोडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लीजिए कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है के आई फिर एन, और यहाँ पर लिखा है दोस्तों जी और एस, तो इसका कोड अगर देखा जाए तो यहाँ पर लिखा है आर फिर एफ, फिर क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने एम एच, और क्या लिखा है, जे लिखा है। देखिए लॉजिक देखिए क्या लगाया उसने, दिमाग क्या लगाया है कि इधर से क्या एस से आर पे जाना, यानी एक लेटर का कमी, इससे अगर इस पे जाना है तो एक लेटर का कमी, एन से यदि आप इस पे चलेंगे तो एक लेटर का कमी,
आई से यदि आप इधर चलेंगे दोस्तों तो 1 लीटर का कमी, और उसी प्रकार से के से चलेंगे तो इस लीटर यहाँ क्या कर देंगे कमी। यानी सब में क्या क्या देखने से पता चल गया 1 लीटर का कमी, 1 लीटर का कमी, इसमें भी 1 लीटर का कमी, इसमें भी 1 लीटर का कमी, इसमें भी क्या करना है दोस्तों 1 लीटर का कमी। तो समझ गए, जैसे किंग को उस प्रकार से लिखा था, यानी किंग को उस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार से क्वीन को लिखना है, तो वही काम इसमें भी करना है। पीछे से क्या करना है, एक एक सब में घटा देना है, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो चलिए अब इसको कर देते हैं। पहला रिलेशन निकाल लिए कि कैसे लिखा था, अब हम लोग जिसका निकालना उस पर चल दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं। जैसे लिखा है क्यू, यहाँ पर हो जाएगा यू, यहाँ पर दिया गया है डबल ई, और इधर एन दिया गया। तो चलिए इसको बताते हैं, यहाँ से इस पे करना, तो वही करना, एन में एक घट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा एम, ई में एक घट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा डी, यहाँ पर हो जाएगा डी, और यू में एक लेटर घट जाएगा तो टी, और अच्छा हाँ, तो यू में 1 लीटर, और इसमें घट जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पी हो जाएगा। तो अब लिख दीजिए। अब करना क्या, वही काम जो काम किए थे पहले कि एन से इस पे जाना है तो 1 लीटर का कमी, इससे इस पे जाना है तो 1 लीटर का कमी, उसी प्रकार से इससे जाना है इस पे तो 1 लीटर का कमी, और यू से हम लोग जाएंगे इधर तो 1 लीटर का कमी, और यहाँ से हम लोग जाएंगे इस तरीके से तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1 लीटर का कमी। यानी सब में क्या करना है, 1-1 लीटर का कमी कर देना। इस तरीके से क्या हो जाएगा, 1-1 लीटर का आपका कमी कर देना। तो आपका आंसर हो जाएगा एम डबल डी, तो एम डबल डी, उसके बाद टीपी। ऑप्शन नंबर बी को देखिए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन था ये वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह गया दोस्तों हम लोगों के सामने, उस जोड़ी का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या कि एक जोड़ी ऐसा है जो कि समूह से संबंधित है नहीं, वो अलग होगा। जैसे देख लीजिए कि ये वाला अलग होगा, ये वाला अलग होगा, ये वाला अलग होगा, ये वाला अलग होगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। वैसे तो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे ए नंबर देखिए, तो यहाँ पर जैसे ही ए नंबर देखा जाए तो 8 का अगर क्यूब कर दिया जाए तो 8 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 512 होता है। तो कैसे 512 होता है, क्योंकि 8 गुना 8 गुना 8 करेंगे तो आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, 512 हो जाएगा। क्या आ जाएंगे, 512। इसी प्रकार से अगर आप बी नंबर ऑप्शन लेंगे तो बी नंबर जैसे ही लेंगे, यहाँ पर लिखा है 9, तो 9 का जैसे ही क्यूब करेंगे, और 9 का क्यूब क्या होना चाहिए, 729 होना चाहिए। तो कैसे होगा, यानी 9 गुना 9 गुना क्या करना है दोस्तों, 9 करना है। तो जैसे करेंगे तो आपका क्या हो जाएंगे, यहाँ पर थोड़ा रुक जाइए, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 729। क्या हो जाएंगे, 729। तो यहाँ पर लिखा क्या है दोस्तों, 719। तो देखते ही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अभी और भी चेक करेंगे, ऐसा नहीं कि सबको चेक नहीं करेंगे, सबको बारी बारी से चेक करेंगे और आराम से करेंगे। जैसे एक का क्यूब हम लोगों के सामने क्या होता है, 1 होता है। तो कैसे, तो 1 गुना में 1 गुना में क्या करना है, 1 करना है। तो इसको जैसे ही कर देंगे तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, हम लोगों का 1 ही आएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन है, यानी 4 का क्यूब करेंगे तो आपका क्या हो जाएंगे, 64 हो जाएगा। तो कैसे होता है, यानी 4 गुना में 4 गुना में क्या करना है दोस्तों, 4, तो आपका क्या हो जाएंगे, 64 आ जाएगा। तो देखते ही गलत हो गया, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। यानी 9 का क्यूब यहाँ पर कितना होना चाहिए, 729 आना चाहिए, जो कि उसने लिखा क्या है, 719 लिखा हुआ था। इस प्रश्न का आंसर बी वाला क्या होगा, सही होगा। तो देख रहे हैं एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न का दोस्तों 2 बार रिपीट कर चुका है, और हम देख रहे हैं कि 2022 में भी इसी तरीके क्वेश्चन पूछा गया है। इसीलिए एकदम सब क्वेश्चन को कराते जा रहे हैं कि दी गई आकृतियों में से असंगत का चयन करें। जैसे ये वाला आकृति है, ये वाला आकृति, ये वाला आकृति, ये वाला आकृति। देखिए सिलेबस के अनुसार चलना है और प्रीवियस ईयर को देखते हुए चलना है कि कब कब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया। तो हम सब क्वेश्चन करा रहे हैं 2023-24, यानी कि जितना भी पूछा गया अलग अलग एग्जाम। देखिए एसएससी जीडी में अभी 2024 तक हो गया है, एमटीएस हो गया, तो सब को हमने इंक्लूड किया है। क्योंकि टीसीएस पैटर्न को अगर आप समझ जाते हैं तो आराम से रीजनिंग में आप स्कोर कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे इस तरीके से दिया है, इसको आधा भाग किया, उसी प्रकार से त्रिभुज को लिया तो इसमें आधा भाग किया, उसी प्रकार से वर्ग को लिया तो इसमें आधा भाग किया। लेकिन इस पंचभुज को लेंगे तो इसमें आधा भाग है नहीं। यानी कहने का मतलब क्या है जानते हैं, कि इसको अगर बंटवारा करेंगे ना, इसमें बंटवारा करते हैं आधा भाग, तो समान आकृति प्राप्त होता है। इस जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों, यानी समान आकृति प्राप्त होता है। इस जगह पर लिख देते हैं समान आकृति
प्राप्त होता है। बस इतना सा ही लॉजिक था, यानी इसको बंटवारा करेंगे तो वैसा ही एक त्रिभुज, इसी प्रकार से इसको अगर बंटवारा कर दीजिएगा, जैसा ऊपर में त्रिभुज है वैसा नीचे हो रहा। अगर इसी प्रकार से वर्ग में एक डाल देते हैं, इधर भी वही त्रिभुज इधर भी, लेकिन ये पंचभुज में जैसे आप डालेंगे तो देखिए एक त्रिभुज इधर, ये अलग, ये तो त्रिभुज बन जा रहा है। यहाँ से हम लोगों का ये त्रिभुज बन रहा है, लेकिन इधर ही क्या एक अलग चतुर्भुज टाइप में बन जा रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर डी वाला आकृति सही होगा, और डी को ऑप्शन नंबर डी में रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। थोड़ा समझना होगा, कई बार रिपीट कर चुका है एग्जाम में कि दी गई आकृतियों में से असंगत, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, असंगत आकृति का चयन करें। असंगत का मतलब होता है कि 4 में से 3 समान है, तो 3 को आकृति समान है, इसको आधा भाग, इसको आधा भाग, इसको आधा, लेकिन ये पंचभुज का आधा भाग कैसे होगा डी वाला, तो संभव ही नहीं है। इसीलिए हम लोगों का हो जाता, मतलब अगर इधर से डालता ना ऊपर से तब हो जाता, लेकिन इसीलिए अगर ऊपर से डाल देगा फिर प्रश्न ही गलत हो जाएगा, तो ऐसा नहीं, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, देखिए किस तरीके से रिपीट किया, और इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी में कई बार हमने देखा है कि रिपीट कर चुका है। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले आपको लेटर और डैश को काउंट करना है। जैसे एक यहाँ पर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 1 2 3, उसके बाद ये 4 5 6, इधर 7, फिर 8 9 10 11, यहाँ पर हो जाएगा 12 13 14 15। तो 15 है, तो आप कैसे बनाएंगे, यानी 15 टोटल कितना लेटर डैश है, तो 15 है, तो इसको हम लोग ऐसे काउंट कर लेते हैं। यानी यहाँ पर लिखना होगा, वैसे नहीं कि एकदम आन मुन जतरा कर देंगे तो हो जाएगा। डब्लू यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का डब्लू, और ये हो जाएगा यू, फिर हो जाएगा हम लोगों के सामने यू, और फिर भी, और फिर लिखा हुआ है डैश, यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों डब्लू, फिर हम लोगों के सामने भी, उसके बाद हम लोगों के सामने यू, यहाँ भी हम लोगों के सामने यू और डैश, और इधर क्या लिखा हुआ है, डब्लू लिखा है। तो आपको क्या करना है, इसमें टोटल लेटर और डैश काउंट कर लिया है कि 15 है, तो 15 है, तो 15 को आप कैसे कैसे विभाजित कर सकते हैं, 3 गुना 5 में। हम क्या करते हैं, पहले छोटा ले लेते हैं, यानी यहाँ 3 टो, उसी प्रकार से यहाँ पर 3 टो, उसी प्रकार से यहाँ पर 3, और उसी तरीके से यहाँ पर 3, और इधर 3 हो गया। तो एक लॉजिक लगाना है और देखना है कि किस तरीके से हम लोगों का बनेगा। ये देखिए यहाँ से हम लोग तुलना किए, इसमें आपने क्या किया दोस्तों, हम एक तुलना करते हैं, यहाँ से देखते हैं कि पैटर्न क्या है। अगर ये वाला आकृति से हम इस आकृति को मैच कर दिया गया, और ये वाला आकृति से हम लोग ये वाला आकृति मैच कर दिया, उसी प्रकार से ये वाला आकृति से आप क्या कर दिया जाए, ये वाला आकृति मैच कर दिया जाए, तो आपका बन जाएगा। पहले देखिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि आप कैसे करें। जैसे हम ये लिए, तो यहाँ पर अगर यू को डाल दिया जाए, इस जगह पर क्या डाल दिया जाए दोस्तों, यू भी डब्लू, उसी प्रकार से डब्लू, और यहाँ पर हो जाएगा भी और यू हो जाएगा, ठीक है ना, यू भी डब्लू, यानी यू भी डब्लू और डब्लू भी यू, उसी प्रकार से यू भी, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, डब्लू हो जाएगा, फिर डब्लू भी यू, उसी प्रकार से यू, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, भी डब्लू, यानी अल्टरनेट सीरीज चला है। एक बार आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर कलर थोड़ा चेंज करना होगा, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा कि इस जगह पर यू आएगा, तो ये यू भी डब्लू, यू भी डब्लू, डब्लू भी यू, उसी प्रकार से यू भी डब्लू, यानी अल्टरनेट, एक छोड़कर एक जैसा मिल रहा है। तो आपने भरा, हमने भरा, यू भरा, फिर भी भरा, फिर हम लोगों के सामने डब्लू भरा, फिर भी भरा। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है हम लोगों के सामने, देख लेते हैं यू, उसके बाद भी आना चाहिए, और यू भी, तो यू और आना चाहिए, तो देख लेते हैं कहां पर है, हाँ यू भी डब्ल्यू भी। देखिए ऑप्शन नंबर बी को देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है, यू भी डब्ल्यू भी, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में भी कई बार रिपीट किया, और रेलवे में तो रिपीट कर ही रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, ये देखिए किस तरीके से दिया है। यहाँ पर देखिए इसका सबसे शॉर्ट तरीका बताते हैं, ऐसे करेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। कह रहा है कि एक क्रम दिया गया, क्रम का उपयोग करते हुए निम्नलिखित श्रृंखला में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यानी आपको जो लुप्त पद है, यहाँ पर जो डॉट 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 दिया, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई तो होगा। तो होगा कैसे होगा, तो इस पैटर्न का प्रयोग करके, यानी ये वाला जैसे वाई से पी कैसे लिखा है, 5 से एस कैसे लिखा है, एल से हम लोगों का डी कैसे लिखा है, इस तरीके से करना है। तो देखिए आपको बताते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो y से अगर p पे जाना है ना, तो देखिए कहां पर y, ये जो y और p पे जा रहे हैं, तो इसके बीच में क्या है दोस्तों, y से p पे जा रहे हैं, तो एक लेटर यानी एक इसमें यानी गैप है, यानी y से p जा रहे हैं तो एक हम लोगों का गैप है, ये सही है। उसी प्रकार से 5 और s में जाना है, ये देखिए 5 और s में इस जगह पर देखिए 5 से s पे जा रहे हैं, तो इसके बीच में एक गैप रखा हुआ, यानी एक कुछ लेटर है, यानी f दिया गया, ठीक है। उसी प्रकार से l और d जा रहे हैं, तो देख लेते हैं कहाँ, ये देखिए l और d पे जा रहे हैं, तो यहाँ भी हम
हम लोगों का 1 लीटर का क्या है दोस्तों गैप है। एल और डी में जा रहे हैं तो क्या है 1 लीटर का गैप है, यानी सब में 1-1 लीटर का गैप रखा है। तो देख लेते हैं पहला ऑप्शन जैसे पी और एन, तो पी और एन ऑप्शन से चलना होगा तब ना पता चलेगा कि पी कहां पर है। देख लेते हैं कि इधर कहीं हम लोगों के सामने पी यहां पर है और एन यहां पर है, तो ठीक है पी और एन को ले रहे हैं तो पी और एन होना चाहिए। तो पी से देखिए पी और एन, तो पी से एन तो ये तो ठीक है, यानी कि पी से हम लोगों का एन तो ठीक है। उसी तरह लुप्त पद गया ओ और आई को लेते हैं, तो देख लेते हैं ओ से आई पे जा रहे हैं तो यहां भी तो 1 लीटर है। तो फिर हम लोगों के सामने n और 5 दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोगों का इस तरीके से पूछा है कि क्रम का उपयोग। अच्छा एक क्रम भी लेना है, क्या लेना है दोस्तों हम लोगों का क्रम, जैसे कि अच्छा तो यहाँ से पता चल गया कि हम लोगों के सामने एक क्रम लिया, जैसे y के बाद p हुआ तो अगला जो आएगा o के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए क्रम से ही चला है ना, o के बाद क्या आ जाएगा i आ जाएगा, यहाँ पर एक क्रम ही चला है। देखिए y से हम लोगों का p पे गया, फिर o से क्या हो जाएगा दोस्तों i, फिर 5 से हम लोगों का s से s के बाद l से क्या हो जाएंगे दोस्तों डी, एक क्रम हो रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ओ और क्या आएगा दोस्तों आई आएगा, यानी एक क्रम देखिए क्रम से यानी कर उपयोग करते हुए एक लुप्त क्रम से चल रहा है, तो क्रम से नहीं चल रहा है। वाई के बाद पी, ओ के बाद देखिए आई लिए, आई के बाद हम लोगों के सामने क्या हो गया, तो यानी 5 और एस के बाद हम लोगों के सामने क्या हो गया दोस्तों एल और डी। तो इस तरीके से एक क्रम का उपयोग करते हुए चले, लेकिन सारा क्रम आपके सामने दिख रहा होगा कि हाँ सर समझ गए। इस प्रश्न का आंसर ओ और क्या आएगा आई होगा, यानी क्रम से सीरीज को आप देखिए क्रम से वाई से पी 1 लीटर गया, पी से पी तक हो गया, आगे बढ़ाओ ओ से फिर आई, आई के बाद देखिए आगे लिखा है 5 और एस, तो इस तरीके से करने के बाद ओ और क्या आएगा दोस्तों आई आएगा। घबराना नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होना है कि हाँ हम कंफ्यूजन हो रहा था। वाई और पी लिए तो वाई से पी लिए, पी के बाद देखिए यहां से क्या हो जा रहा है ओ और हम लोगों का आई आया, ठीक है ओ आई। उसी प्रकार से 5 और क्या हो जाएंगे एस हो जाएगा, एस के बाद देखिए एल और क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, तो एक क्रम हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा। देख रहे हैं एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने आरपीएफ एसआई में आया। अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से कर लेते हैं तो जरूर आपका एग्जाम कवर हो जाएगा। जहां तक सवाल है रीजनिंग का तो वहां पर कभी नहीं छूटने वाला है, क्योंकि हमने सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एक जगह और एक बार बार जो रिपीट किया पूछा गया हर एक एग्जाम का, चाहे वो अभी एसएससी का क्यों ना हुआ हो, चाहे रेलवे का, बैंकिंग का, डिफेंस लाइन, सब एग्जाम का हमने ले लिया हो। करे 4 आकृतियों में से आने वाले, यानी कर रहा है कि दिए गए 4 चित्रों की श्रृंखला में आने वाले सही चित्र का चयन करें। आपको क्या करना है कि इस तरीके से, यानी कि 4 चित्र दिया है और श्रृंखला में आने वाले, यानी कि आगे जो एक सीरीज आएगा, इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों आगे एक सीरीज आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो वहां पर ए आकृति, बी आकृति, सी आकृति, डी आएगा, कौन सा होना चाहिए, तो ये आपसे सवाल में पूछा। यहाँ श्रृंखला दिया ना, श्रृंखला आगे क्वेश्चन मार्क रखा है तो क्या आना चाहिए पूछा गया है। अब बताते हैं देखिए कैसे आंसर हो। जैसे यहां से पहले एक वर्ग को देखिए, तो वर्ग क्या हो गया दोस्तों यहाँ हो गया, इसी गोला को आगे बढ़ाया तो यहाँ हो गया। इस गोला को एकदम आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर क्या किया है, यहाँ है। उसी प्रकार से इस गोला को यहाँ से यहाँ पर किया तो अगला जो यहाँ से हम लोगों का चलेगा यहाँ पर आएगा, तो ये कंफर्म हो गया कि गोला कहाँ जाएगा दोस्तों वहां पर जाएगा, ठीक है। लेकिन गोले का निशान को देखिए क्या कर रहा है, वो दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है, तो घुमा दिए जी सर हम लोगों का घूम रहा है इसी तरीके से। अब आप क्या करेंगे, इसको तो ले लिए, लेने उसको लेने के बाद अब देखना है कि ये वाला वर्ग, तो ये वाला वर्ग उस तो हम लोगों का देखा जाए एक तरीके से क्या हो रहा है दोस्तों, यानी कि पूरा का पूरा। अब ये वाला फिगर थोड़ा सा आगे बढ़ा यहाँ पर, तो ये वाला थोड़ा सा आगे बढ़ के क्या हुआ यहाँ पर आया, यहाँ पर देखिए इस तरीके से देना है, यानी कि ये आगे बढ़ा ये, और यहाँ से आगे बढ़ा तो हम लोगों के सामने क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों इधर हुआ, और यहाँ से आगे बढ़ेगा तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लोगों का इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, देखते ही आंसर हो जाता, ज्यादा कंफ्यूजन तो होना ही नहीं था। सी वाला आकृति होगा, और ऑप्शन नंबर ए में रखा है, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है दोस्तों आकृति सी वाला क्या होगा सही होगा। आपको ये देखना है कि पहले आप गोले को देखिए, वो क्या कर रहा है, एक कोना छोड़कर दूसरा कोना पे जा रहा है, और जो हम लोगों का वर्ग बना हुआ है पेंट किया हुआ भाग वो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर गया फिर थोड़ा सा ऊपर गया, इस तरीके से हम लोगों का सीरीज हुआ। तो देखते ही आप खाली गोला को भी निकाल लेते ना और चारों ऑप्शन में ढूंढने जाते तो सी वाला आकृति क्या हो जाता, सही हो जाता। तो सी को ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ था। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, आपने कई बार देखा होगा इस टाइप का क्वेश्चन, कभी प्लस माइनस वाला देता है, कभी किसी का मतलब दे देता है, तो हमने हर एक टाइप का क्वेश्चन करवाते जा रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से कर लीजिए।
एस का अर्थ है प्लस, यानी जहां कहीं एस दिखेगा उसके जगह आपको प्लस टिक करना है। एल का अर्थ गुना, जहां कहीं एल दिखेगा वहां पर गुना लेना है। फिर लिखा हुआ है यू, तो यू के जगह हम लोगों के सामने बात किया जाए तो भाग लेने के लिए प्रयोग किया, और के का अर्थ क्या लिखा है हम लोगों के सामने, माइनस लिखा है। अब जो इक्वेशन दिया उसको उठा के और सॉल्व कर दीजिए। 7 और एल, तो एल के जगह गुना लेने के लिए कहा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, और यू, तो यू के जगह भाग लेने के लिए कहा और 6। फिर हम लोगों के सामने एल है, तो एल के जगह गुना हो जाएगा और क्या हो जाएंगे दोस्तों, 14। फिर लिखा हुआ है के, तो के की जगह माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कहीं गलत तो नहीं। और अच्छा हमने तो गलती कर दिया, क्योंकि सीरीज यदि हम यहाँ नीचे से, आपसे भी हो सकता है कभी कभी ऐसा ही होता है, क्योंकि देखिए चालू हुआ यहाँ से, तो आप इसको छोड़ दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको आप यहाँ से छोड़ ही दिए, तो इसीलिए गलती हुआ। सबसे पहले आपको 21 लेना होगा, 21, उसके बाद एस, एस के जगह प्लस, वही तो हम भी सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है, एस प्लस, तो प्लस के जगह प्लस ले लिए, और फिर लिखा है एक हो गया। फिर यू, तो यू के जगह भाग हो जाएगा, और क्या दिया है दोस्तों, 7 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हमने कर दिया, यू और 7 के बाद लिख रहा है एल, तो एल की जगह गुना हो जाएगा, गुना यहाँ पर हो गया 15, तो 15, उसके बाद लिखा है यू, तो यू के जगह भाग दिया है, यू 2 बार आया, तो यू के जगह भाग यहाँ पर हो जाएगा 6। उसी प्रकार से एल, तो एल के जगह गुना हो जाएगा, यहाँ पर हमने गुना कर दिया, और फिर 14, और फिर लिखा हुआ है दोस्तों के, तो के की जगह देख लेते हैं, माइनस दिया है, और क्या लिखा है दोस्तों, 55 दिया गया। तो इसी को आपको सॉल्व कर देना है, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए अब आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा 21, और प्लस का प्लस, इधर क्या हो जाएगा, जो भाग है वो नीचे हो जाएगा, तो 1, और बट्टा में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और गुना का गुना, इधर क्या हो जाएगा 15, और भाग जैसे नीचे है तो ये क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएगा, भाग है तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, 6 हो जाएगा, और गुना दिया गया है 14, तो यहाँ पर हो जाएगा गुना 14, और माइनस क्या हो जाएंगे हम लोगों के सामने, 55 हो जाएगा। देखिए ना, आपके सामने यहाँ पर जिक्र हुआ है कि यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर आपके सामने गुना होगा, सब चीज दिया हुआ है के का अर्थ। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं, तो सॉल्व करने जैसे जाएंगे इधर, यहां से पहले कटा लीजिए, 7 दूना क्या हो जाएंगे दोस्तों, 14, ये वाला 14 कट गया। उसी प्रकार से हाँ, 2 तिया क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये वाला 2 से कट जाएगा, 2 तिया क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएगा, और 3 पचे क्या हो जाएंगे, 15, यानी कि ये वाला 15 3 से कट जाएगा, इधर 5 हो गया, यानी कि हम लोगों का 21, और प्लस क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर 5 हो गया, और माइनस क्या हो गया, 55 हो गया। तो इसको अब जोड़ लेते हैं, आपका क्या निकल गया है, आंसर निकल गया। यहाँ पर 55 हो गया, 21 और 5 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 और माइनस क्या करना है, 55 कर देना है। 26 माइनस 55 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस आपका 29 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस 29। देखते ही पता चल रहा है इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा आएगा, तो 29 आएगा। 29 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह गया दोस्तों, हम लोगों के सामने डायरेक्शन यानी दिशा वाले सवाल कर रहा है कि ए अपने दोस्त से कर रहा है कि ए अपने दोस्त के आने का इंतजार में मॉल के प्रवेश द्वार पर खड़ा है, तो ठीक है। और वह कर रहा है कि पूर्व की और सम्मुख है, यानी भी क्लियर क्या है। और उसके बाद वह अपने कर कि सिर को दाईं तरफ मोड़ता है और ये देखता है कि उसका दोस्त जो है आ गया, तो वह किस दिशा में अपने दोस्त के आने की उम्मीद कर रहा है। यानी पश्चिम होना चाहिए, दक्षिण होना चाहिए, उत्तर होना चाहिए, पूर्व। आप देख रहे हैं पूछा गया क्वेश्चन है, एसआई में पूछा गया है, तो चलिए एक बार देख लीजिए कि आप कैसे करेंगे। सबसे पहले एक लाइन क्लियर कर देते हैं, ऊपर में आपका उत्तर लेना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसी प्रकार से सबसे नीचे आपको क्या रख देना है दोस्तों, दक्षिण रखना है। एकदम ये पैटर्न फिक्स रहता है। और इस साइड में अगर इस जगह पर पूर्व ले लेते हैं, इसके जस्ट अपोजिट में आप क्या कर देंगे दोस्तों, यानी पश्चिम कर देते हैं। उतना बड़ा पश्चिम लिखाएगा नहीं, तो यहाँ पर पश्चिम लिख दिए। सिर्फ समझना है, क्वेश्चन को करना है और फेड़ नहीं गिरना। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। अब देखिए लॉजिक देखिए, यहाँ पर क्या कहा है, इस तरीके से दक्षिण हुआ, नीचे कर दिए। कह रहा है ये अपने दोस्त का इंतजार में एक मॉल के प्रवेश पर खड़ा और वो पूर्व की ओर सम्मुख है। या क्या कहा है यहाँ, पूर्व की ओर सम्मुख। तो पूर्व किधर होता है, इस साइड में होता है, पूर्व की ओर सम्मुख। उसके बाद वह अपने सिर को दाईं तरफ मुड़ता है, यानी दाईं तरफ किधर है, तो ई साइड में दाया हो जाएगा, यानी ई साइड में मुड़ता है। तो ये देखता है कि उसका दोस्त आ रहा है, यानी इधर से क्या हो जाएंगे दोस्तों, इस जगह से यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इस जगह से दोस्त, यानी उसका दोस्त क्या हो गया, करे कि
तो यह देखने का करे कि यह देखने की उसका दोस्त आ गया, लेकिन यह लिखा है कि यह देखने की उसका दोस्त आ गया, तो वह किस दिशा में अपने दोस्त के आने को उम्मीद कर, तो वह किस दिशा में अपना दोस्त का आने का उम्मीद कर रहा है, तो दक्षिण दिशा हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। तो कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर उत्तर आंसर आएगा, जहां तक हमको उम्मीद लगता है तो सरासर गलत होगा। ये अपने दोस्त से आने का इंतजार में एक मॉल के प्रवेश पर खड़ा, और यह पूर्व के सम्मुख है, उसके बाद वह अपने सिर को दाईं तरफ मोड़ देता है, तो यह देखता है कि उसका दोस्त आ गया है, तो किस दिशा में वह अपने दोस्त को आने की उम्मीद कर रहा है, तो दक्षिण दिशा में। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बी सही होगा। उत्तर नहीं आएगा, उत्तर आएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है, जो आंसर दिया है बी को दिया है, यानी दक्षिण होगा, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है। अगला प्रश्न दिखाया जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, ये देखिए, ये वाला कोडिंग डिकोडिंग